सुप्रीम कोर्ट ने दहेज कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। झूठे दहेज केस की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है कि दहेज उत्पीड़न के केस में आरोपी की गिरफ्तारी सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी करते वक्त पुलिस को वजह बतानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज केस में पुलिस अधिकारी के पास तुरंत गिरफ्तारी की शक्ति को भ्रष्टाचार का बड़ा स्रोत माना है। कोर्ट के आदेश के बाद अब दहेज केस में किसी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को पहले केस डायरी में वजह दर्ज करनी होगी, जिसकी मजिस्ट्रेट समीक्षा करेंगे। कोर्ट से सभी राज्य सरकारों को आदेश पर अमल करने के लिए कहा गया है। कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई और अदालत की अवमानना की कार्रवाई होगी। और अब आपको सुनाते हैं कि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या लिखा है। पिछले कुछ सालों में दहेज विरोधी कानून के नाम पर परेशान करने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सच ये है कि अनुच्छेद 498A संगीन और गैर जमानती अपराध है, जिसका इस्तेमाल सुरक्षा की जगह नाराज पत्नियों द्वारा हथियार की तरह किया जा रहा है। इस कानून के तहत पति और उनके रिश्तेदारों की गिरफ्तारी परेशान करने का सबसे सरल तरीका है। कई मामलों में तो पत्नियों के दादा दादी और दशकों से विदेश में रह रही उनकी बहनों की भी गिरफ्तारी देखी गई है। 2 सदस्यीय बेंच ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का हवाला देते हुए लिखा है कि अनुच्छेद 498A के तहत 2012 में करीब 2 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो कि 2011 के मुकाबले 9.4% ज्यादा है। 2012 में जितनी गिरफ्तारी हुई उनमें से लगभग 1/4 महिलाएं थीं। अनुच्छेद 498A में चार्जशीट की दर 93.6% है, जबकि सजा की दर 15% है, जो काफी कम है। फिलहाल 3,72,706 केस की सुनवाई चल रही है। लगभग 3,17,000 मुकदमों में आरोपियों की रिहाई की संभावना है। इन आंकड़ों को देखते हुए लगता है कि इस कानून का इस्तेमाल पति और उनके रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए हथियार के तौर पर किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कानून के जानकार सुप्रीम कोर्ट के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। Supreme Court has quoted the NCRB figures, which says that more than 2 lakh people have been arrested under 498A IPC, of which almost 48,000 are the mother and sisters of the husbands. So in a way, it is a very good judgment. It will stop the misuse of 498A, which is evident from the Supreme Court ruling. कल जो उच्चतम न्यायालय ने बात कही है कि गिरफ्तारी करने से पहले, इससे पहले भी जोगेंद्र कुमार के केस में आज से 15 साल पहले ये बात हो चुकी है, जब कहा गया है कि गिरफ्तार सिर्फ उस सूरत में किया जाए जब गिरफ्तार करना निहायत ही आवश्यक हो, और किसी को कस्टडी में लेकर रखना ये हमारी फौजदारी कानून के नजरिए से कोई अच्छी बात नहीं होती।